खबर भोपाल से है, जहां अब नगरीय क्षेत्र का कोई भी वोटर पोलिंग एजेंट बन सकेगा। प्रत्याशी किसी भी वोटर को अपना पोलिंग एजेंट बना सकेंगे। पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसी पोलिंग बूथ का वोटर होना जरूरी है। राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त शख्स पोलिंग एजेंट नहीं बन सकेगा। सुरक्षा सरेंडर करने के बाद ही पोलिंग एजेंट के रूप में मान्यता मिलेगी। यानी कि बड़ा फैसला ये लिया गया है। राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त शख्स पोलिंग एजेंट नहीं बन सकेगा। तो इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से, जहां इलेक्शन कमीशन का विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश, नगरीय निकाय चुनावों में बिना रुकावट बिजली सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ना हो बिजली कटौती। इलेक्शन कमीशन ने बड़े निर्देश दिए हैं। 6 और 13 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 17 और 18 जुलाई को मतगणना होगी। तो देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ईवीएम के माध्यम से ये वोटिंग होनी है और इसीलिए बिजली सप्लाई के निर्देश दे दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बड़े निर्देश दिए हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रमोद, इलेक्शन कमीशन ने बड़े निर्देश दिए हैं विद्युत वितरण कंपनियों को, कहा है बिजली कटौती को लेकर एक विशेष निर्देश दिया गया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बारिश का समय चल रहा है और वोटिंग और काउंटिंग के दौरान बिजली गुल होने से ये जो महापर्व है वो प्रभावित ना हो जाए, इसलिए हाथ से राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की तीनों जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनको निर्देश दिए गए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि एमपी में जो स्थानीय निकाय इलेक्शन चल रहे हैं, चाहे तो वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय चुनाव हो, वोटिंग और काउंटिंग के दौरान बिजली व्यवस्था बाधित नहीं होना चाहिए। निरंतर बिजली व्यवस्था बनी रहे और कहीं भी यदि कोई व्यवस्था में देखिए कमी है तो वो दुरुस्त कर ली जाए। ये तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को महत्वपूर्ण निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि यदि देखिए वोटिंग और काउंटिंग के दौरान यदि बिजली गुल होने से कोई मुश्किलात भी हो सकती है। यदि काउंटिंग के दौरान बिजली चली जाती है तो कई तरीके की अंधेरे में कैसे काउंटिंग होगी और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो प्रत्याशियों है वो सवाल खड़े कर सकते हैं, या वोटिंग के दौरान भी लाइट जाने से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो ये जो समस्याएं हैं वो वोटिंग और मतगणना के दौरान फेस ना करनी पड़े और कोई भी कमी वोटिंग और काउंटिंग में बाधा ना डाले, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से विद्युत वितरण कंपनियों को दिए गए हैं। यदि कहीं कोई व्यवस्था है तो राज्य यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वोटिंग के दौरान और मतगणना के दौरान भी कोई समस्या ना आए। इसको लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं बिल्कुल सक्रिय है, सतर्क है और इसलिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका।